नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। यहाँ पे आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, और उन्हीं के साथ उठने बैठने वाला मैं उनका दोस्त राहुल, आपका मैथ्स मेंटर। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो स्टार्ट। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही तेज गति से हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, मतलब हम कंसंट्रेट करेंगे इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। पिछले वाले हमारे सेशन में हमने चर्चा करी थी कि भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल तक का सफर कैसे तय किया जाता है, मतलब वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपने कवर किए थे भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और फिर आपने अपने इस पूरे ऑलमोस्ट कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पार्ट को समाप्त किया था एक्सरसाइज 2.1 खत्म करके। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, मतलब थोड़ा सा और गहरे पानी में उतरेंगे पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर। और आज अपन समझेंगे कि ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, जो जीरोस होता है ना वो मैचिंग होता है वर्ड हीरोज से, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये जो जीरोज होते हैं यही पॉलिनोमियल के हीरोज होते हैं। वाह 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 सर, क्या बात कही है, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, तो ये जो जीरोज हैं यही पॉलिनोमियल के हीरोज हैं, ये हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पे खत्म करेंगे। चलो भैया, अब ये घोड़ा है कि ये श्वान है कि ये बिल्ली है, ये तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पर जो भी है इसको साथ लेके अपन आगे चलते हैं। और ये पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में क्या कर रहा है ये भी मैं अपनी टीम से एक बार जरूर पूछूंगा कि इस विशेष प्राणी को यहाँ पे जगह देने की क्या वजह थी, है ना? तो हमारे आदरणीय जो भी टीम मेंबर हैं उनसे हम इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये चर्चा हो जाएगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे देखो, अपन ने पॉलिनोमियल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, है कि नहीं? अब जरा यहाँ पे देखो, हम बात शुरू कहां से कर रहे हैं। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, क्या है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना? सर यहाँ पे दिया है भैया p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जहां पे आपका वेरिएबल क्या है? जहां पे मेरा वेरिएबल है x। तो यहां पे मेरा वेरिएबल कौन है? तो वेरिएबल है x। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सर वेरिएबल का मतलब हमने पिछले सेक्शन में भी चर्चा करी थी, यहां भी एक बार डाल देते हैं कि भैया जो परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, यानी विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसमें आप अलग अलग वैल्यूज रख सकते हो। चेंजिंग का मतलब ये नहीं कि x की जगह पे y आ जाएगा। चेंजिंग का मतलब यहां पे x की अलग अलग वैल्यू आप रख सकते हो। x की अलग अलग वैल्यूज कैन बी पुट, राइट? क्या बोला मैंने कहा बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं यहां पे कहूं तो ये जो x है मेरा, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का काम क्या होता है सर? वेरिएबल बदलते रहता है। अब बदलते कैसे रहेगा? x की जगह y, y की जगह a की जगह b, ऐसा नहीं हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे चेंजिंग होने वाला। और क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे चेंज हो रही है आपके x की वैल्यू, यानी आप x की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, जो कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की तरह से बिहेव कर रहा है। अब जब आप यहाँ पे रखोगे फॉर एग्जाम्पल x की जगह पे 1, तो यहाँ पे रखा है रिप्लेस x बाय 1, तो आपने क्या किया? आपने x को 1 से रिप्लेस कर दिया। एवरीवेयर इन p ऑफ x, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं x की एक वैल्यू रख के देख रहा हूं कि मेरा पॉलिनोमियल कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल मेरे सामने है उसका नेचर कैसा है, वो बिहेव कैसा कर रहा है, मतलब
x की अलग अलग वैल्यूज रखने पे वो क्या अलग अलग आंसर्स दे रहा है। तो जब आप x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो ऐसा नहीं करोगे कि खाली जहां पे पहला वाला x है वहां पे रख दिया, नहीं, जहां जहां उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में x आपको दिख रहा है सब जगह पे आप x की जगह 1 रख दोगे। अगर पॉलिनोमियल को देखोगे तो भैया देखो x क्यूब है तो यहां पे आपने 1 रख दिया, x स्क्वायर है तो यहां पे रख दिया, 3x है तो यहां पे रख दिया, और ये 2 के आसपास कुछ नहीं है तो वो वैसा का वैसा ही चलेगा। अब आपने x की जगह 1 रखा तो आपका एक्सप्रेशन जहां पे आपको नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों मिल रहे थे अब वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया एक नंबर्स के अरेंजमेंट में। और जैसे ही वो नंबर्स के अरेंजमेंट में पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा तो दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरा आप कह सकते हो कि मेरा कर्तव्य बनता है। अच्छे अच्छे वर्ड अगर मैं यूज कर लूं तो शायद आपको और इजीली समझ में आ जाए कि भैया कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको उसको सॉल्व करना है, सिंपल। तो जैसे ही आपने वेरिएबल की जगह नंबर को रखा, आपके अंदर से जो गणित आपने बचपन से भरी है अपने अंदर, जो सीखा है, उसके अंदर से एक आवाज आएगी कि भैया इसको सॉल्व करो। तो आप इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, और हम यहां पे क्या शब्द यूज करेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 1 इज 4। यानी मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कब, जब मैंने x को 1 रखा तो 4 के बराबर आ रही है। सिंपल सी बात, मैंने अपने इस पूरे कर्तव्य को एक सेंटेंस के द्वारा यहां पे समराइज करने की कोशिश करी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे 0 रखना चाह रहा हूं तो मैं वो भी रख सकता हूं। जहां जहां पे x है हमारे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में, वहां पे x की जगह 0 आ जाएगा। देखो पहले x की जगह 1 आया था, है ना, अब x की जगह पे 0 आ जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम x की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज को वहां पे रख रहे हैं। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। जैसे ही आपने रखा 0, सब कुछ सॉल्व होकर आपको आंसर मिला इक्वल टू 2। तो यहां पे आप कहोगे कि भैया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज -2। चलिए एक टास्क आपको दिया गया है, देखो आपको क्या गया है, कैन यू फाइंड p ऑफ -1। अब आपको पता है जैसे ही मैंने लिखा कैन यू फाइंड p ऑफ -1, मैंने कितनी बड़ी बात बहुत छोटे से एक सेंटेंस में कह दी। मैंने क्या कहना था, मुझे कहना था कि x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनोमियल क्या आंसर देगा मुझे वो बताओ। पर सिर्फ ये इतना सा फ्रेज लिखने से, इतना सा एक्सप्रेशन लिखने से मैं वही बात कन्वे कर पाया। ठीक है, तो ये होता है गणित का ज्ञान। जो आम व्यक्ति होगा उसको समझ शायद नहीं आएगा, पर हम लोग, आप, मैं, हम जैसे हजारों बच्चे जिन्हें मैथ्स अच्छे से आती है वो समझ जाएंगे कि यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि नहीं। तो चलिए, जैसे ही आपने देखा -1, जहां जहां x था वहां पे आप -1 रख दोगे, तो 5 इंटू -1 का क्यूब, ठीक है, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद +3 इंटू -1 एंड लास्ट में हो जाएगा -2। चलिए, तो आपने रखना है p ऑफ -1, राइट, है ना। तो आपने सॉल्व किया, -1 का क्यूब करोगे -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5 इज -5। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू -2 इज -2, -3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर और -2। तो यहाँ पे आपका जवाब आया, अगर आप देखोगे 5 और 3 8, 2 10, 2 12, तो p ऑफ -1 आ रहा है -12। सर क्या यहाँ पे कोई बंदिशें हैं कि कितनी वैल्यू आ सकती है, क्या क्या आंसर आ सकता है? टू बी ऑनेस्ट नहीं, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि कितनी वैल्यूज आ सकती हैं और कितनी वैल्यूज आप रख सकते हो। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, चलिए गुड टू गो है। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा जिसमें हमने अलग अलग वैल्यूज को रख के यहाँ पे आंसर निकाला। 1 2 हमें इन्होंने करके दिए थे, तीसरा वाला हमसे पूछा था, तो हमने सारी वैल्यूज रख के अपना आंसर बता दिया। ठीक है,
x की वैल्यू रखी -1, और जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे -1 का क्यूब करना था तो -1 का क्यूब हो गया -1, इंटू किया 5 तो -5, -1 का स्क्वायर किया तो 1, 1 इंटू -2 इज -2, -1 इंटू 3 किया तो -3, और लास्ट में -2 है, सबको जोड़ घटा के -12 आ रहा है। चलिए अब देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स की वैल्यू यहां पे दी है वो रख के आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए क्या ये कोई मुश्किल टास्क है? टू बी ऑनेस्ट नहीं सर, इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वाले में मुझे क्या पता लगाना है सर? P ऑफ 1 पता लगाना है, यानी x की जगह रख दूंगा मैं 1, क्या रख दूंगा? x की जगह पे 1 रख दूंगा। अब जैसे मैंने 1 रखना शुरू किया तो सबसे पहले 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, प्लस -3 इंटू 1 तो यहां पे रख दिया आपने 1, फिर +7। इसको अब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा P ऑफ 1 एज हाउ मच? तो सर ये हो जाएगा 5 - 3 + 7, 7 और 5 12 है ना, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा हमारा आंसर। इजी है ये तो बिल्कुल सर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है सर? यहाँ पे हमें दिया गया है हमारा पॉलिनोमियल और y की वैल्यू रखनी है 2, तो यहाँ पे है q ऑफ y, तो आपने लिखा q ऑफ y की जगह पे रख दिया 2। अब जैसे ही आपने 2 रखा तो देखो 3 इंटू वाई क्यूब यानी 3 इंटू 2 क्यूब, ठीक है, -4 इंटू 2 प्लस √11। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना? तो सर ये हो जाएगा q ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इज सच दैट 2 क्यूब इज 8, 8 दिया 24, 24 -4 2 8 प्लस √11, 24 - 8 वुड बी 16 प्लस √11, ठीक है। अब इनको तो आप कुछ कर नहीं सकते, एक रैशनल है, एक इरैशनल है, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तीसरे वाले पार्ट को और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है सर? थर्ड पार्ट में यदि हम देखें यहाँ पे तो सवाल हमारा यहाँ पे होगा कि, एक मिनट रुको, अपन कोई बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, हाँ ये सही है। चलो तो थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भैया 4t + 4 + 5t - t²। यहाँ पे देखना भैया कि क्या पावर्स है, कैसा है, ठीक है। उसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यह है बेसिकली 4t पावर 4 फिर 5t³ -t² + 6। चलिए तो यहाँ पे हम इसको ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4t पावर 4 5t³ -t² + 6, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। t = 1 रखना, मतलब जहां जहां पे आपको दिख रहा है t वहां पे आप t की जगह पे रख दोगे a। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये फिर से वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है, मुझे जो बोला गया है अपन तो वही करेंगे। तो 4 इंटू a पावर 4 प्लस 5 इंटू a³ है ना, a³ क्यूब बाहर होगा भैया, पहले a है फिर क्यूब है ना, ठीक है, -a² + 6। t की जगह बोला a रख दो, तो जहां जहां t था वहां हमने a रख दिया। तो p ऑफ a यहां से अगर हम देखें तो मिलेगा हमें 4a पावर 4 प्लस 5a³ -a² + 6। यही हमारा अंतिम सॉल्यूशन होगा, एंड रिजल्ट होगा। एक बार देख लो, आपने ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, आसानी से कर लिए तो अच्छी बात है, पर अगर कोई समस्या आई है तो अपन बिल्कुल उस पर चर्चा कर सकते हैं। पहले वाले का आंसर आया 9 है ना, दूसरे वाले का आया 16 प्लस √11, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट वाले में आप देखोगे तो आएगा आपका आंसर 4a पावर 4 प्लस 5a³ -a² + 6, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। और हम यहाँ पे करेंगे आगे की ओर प्रस्थान। ये हमारा एग्जाम्पल 2 था। मूविंग अहेड, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x - 1 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू 0, दैट इज x - 1 = 0 गिव्स x = 1, ठीक है। वी से p of x is 0 is a polynomial equation
and 1 is the root of polynomial equation p of x equal to 0. So we can say that 1 is 0 of polynomial x minus 1 और root of polynomial x minus 1 equal to 0. यहाँ समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं इतनी सारी इंग्लिश बोल के। देखिए इन्होंने या हमने आपको क्या कराना सिखाया है, आपको अब पॉलिनोमियल के जीरोस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है जरा उस पर हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल हमारा समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व करना है, एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल है, बहुत सिंपल था जिसको आप ऑब्जर्व करें, दैट इज x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है सर। अब मुझे इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है। मतलब अब तक मैं क्या कर रहा था, अब तक मैं उसकी अलग अलग वैल्यूज पता कर रहा था। जैसे यहां पे हमने जब सॉल्व किया तो हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज को वहां पे रखा। बट व्हाट इफ मुझे इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बनाना हो। क्यों भैया, क्योंकि सर अगर मुझे पॉलिनोमियल का आंसर निकालना है, जैसे ये जो पूरा सिलसिला हम अब तक चला रहे थे, ये जो पूरी इवेंट हम कर रहे हैं, ये वाली और पिछली वाली भी, वो क्या है, वो सर कुछ ऐसा है कि भैया हम ना अलग अलग वैल्यूज रख के देख रहे हैं और उन सभी वैल्यूज में जो सबसे यूनिक होगा, जो कि हमारी समस्या को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, वो वाला सिचुएशन कौन सा होगा। तो सर वो वाला सिचुएशन होगा जब आप p ऑफ x को 0 के बराबर ला दोगे। क्यों भैया, सर उस केस में हमें x की वह वैल्यू मिल जाएगी जिस पे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो रही है ना। तो आप यहां पे जब आपके पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो आपको x की, आपके वेरिएबल की एक वैल्यू मिलती है। जब आप ये वाली एक्टिविटी करते हैं तो आपको आपके वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, यूनिक वैल्यू। क्यों यूनिक वैल्यू, क्योंकि देखिए बाकी सारे आंसर शायद आपको और जगहों से भी मिल जाएं, लेकिन जो 0 वाला आंसर है वो रेयर होता है। ठीक है, अब रेयर क्यों होता है भैया, क्योंकि पॉलिनोमियल सबके लिए 0 नहीं होगा। मतलब 0 हो जाना मतलब अपना अस्तित्व ही मिटा देना, और अगर पॉलिनोमियल वो कर रहा है तो कुछ यूनिक होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब आप अपने पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं तब आप उसकी वह वैल्यू निकालते हैं जिस पे वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर आप कैसे कह सकते हो कि भैया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये दो वर्ड क्यों आए, एक वर्ड आया रूट, एक वर्ड आया 0। ठीक है, दोनों का जो कनेक्शन है वो पॉलिनोमियल के साथ ही है। ठीक है, और दोनों वही चीज करते हैं, वे x की या फिर आपके वेरिएबल की वह वैल्यू बताते हैं जिस पे आपका पूरा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जा रहा है। तो फिर दो नाम क्यों, तो यहां पे सुटेबिलिटी की बात है। जब आप किसी पॉलिनोमियल की वह वैल्यू निकालते हैं जिस पे वह 0 के बराबर हो जाए तो उसे आप 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन जब आप किसी इक्वेशन की वह वैल्यूज निकालते हैं जिस पे वह इक्वेशन सॉल्व हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब आप उसे कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे लिखा है 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन के जब आप आंसर्स निकालते हो तो आप रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हो, और जब आप पॉलिनोमियल की बात करते हो तो 0 वर्ड का इस्तेमाल करते हो। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने शुरू किया है, खुद को इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक से जिसका नाम है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट? तो देखो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा दूं कि हमारे पॉलिनोमियल में x की अलग अलग वैल्यूज रखने पे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे करके देखा कि हमारे पॉलिनोमियल में जब आप वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज रखते हो तो आपको अलग अलग आंसर मिलते हैं। कभी 9 मिला,
ठीक है, इसी में कुछ और रख दूंगा तो कुछ और आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखो 16 प्लस रूट 11 मिला, किसी और वैल्यू को रख दूंगा तो दूसरा नया आंसर मिलेगा। यहाँ पे भी देखो इतना बड़ा आंसर मिला। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि पॉलिनोमियल्स जो है वो एक फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है, इन सेंस वो चलते रहता है, उसमें आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो आपका पॉलिनोमियल अलग अलग वैल्यूज एज अ आंसर देता रहेगा। लेकिन कुछ यूनिक वैल्यू होती हैं, कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं जिनके लिए किसकी वैल्यू स्पेशल होती है, ये वेरिएबल की वैल्यू होती है जो कि आपके पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देती है। ठीक है, तो उन स्पेशल वैल्यूज को, उन स्पेशल x की वैल्यूज को आप कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। और क्योंकि ये हमारी समस्या को सुलझाते हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो दे आर जीरोस बट दे आर द रियल हीरोज, ऐसा हमेशा कहा जाता है। ठीक है, कि ये असल हीरोज हैं, यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते, यही हमारी समस्या का निराकरण करते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए, नाउ कंसिडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। कैन यू टेल व्हाट इट्स जीरो। अब अगर मान लो कभी आपको कोई फंसाने के लिए बोल दे कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, जैसा कि यहां पे इन्होंने 5 लिया है, इसके जीरोस क्या होंगे, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल है तो जीरो तो होंगे ही। ठीक है, नाउ इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा कि इट हैज नो जीरो। क्यों, क्योंकि मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, क्योंकि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो x की कोई भी वैल्यू रखने पे आंसर 0 नहीं देगा बल्कि 5 ही देगा। ठीक है, इन फैक्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्पेशली नॉन जीरो वाले, उनका कोई भी जीरो नहीं होता, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रख दूं, इन दी एंड आंसर तो वही नंबर आएगा जहां से मामला शुरू हुआ था। सो व्हाट अबाउट जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपको और कॉम्प्लेक्स चीजों में फंसाया जाएगा, कभी आपसे पूछा जाएगा किसी जीरो पॉलिनोमियल के जीरो बताओ, व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। सर 1 मिनट लिख के बताते हैं। जीरो पॉलिनोमियल है ये, स्वयं शून्य ही शून्य पॉलिनोमियल है। बाय कन्वेंशन ईच रियल नंबर या एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। या आपने क्या यहाँ पे याद रखना है, समझना है कि जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हर वो रियल नंबर है जो कि संसार में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसका लिखा यहाँ पे x + 2। अब अगर मुझे चेक करना है तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज को रख के देखूंगा। तो यहाँ लिखा मैंने भैया फर्स्ट के लिए सबसे पहले पुट x = -2, तो रखा मैंने p ऑफ -2 इज सच दैट x की जगह पे आ जाएगा -2, पीछे है +2, कैंसल होके आपस में हो गए 0। चलिए, इसके बाद आपने सेकंड रखा भैया, क्या बोला आपको बोला कि भैया पुट x = 2। एक बार -2 बोला है, एक बार +2 बोला है, राइट। अब जैसे आपने रखा 2 तो आप बोलोगे भैया p ऑफ 2 = या इज सच दैट 2 + 2 इज इक्वल टू कितना सर, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे क्योंकि एक जगह पे 0 आ गया और एक जगह पे नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि हेयर, इधर इस सिनारियो में x = 2 या फिर -2 is a zero of polynomial, is a zero of p of x is equals to x + 2। ठीक है, however ये एक जो था वो मैंने बता दिया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे however however 2 is not a zero of the same, 2 is not a zero of the polynomial। ये हमने क्या बोला, हमने यही बोला भैया कि देखिए -2 तो है, ठीक है, -2 तो है, लेकिन +2 is not a zero, मतलब +2 0 नहीं है।
ये क्लियर हो गया, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल 3 था हमारा ये। एग्जाम्पल 4 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड अ जीरो, एक जीरो बताना है आपको किसका, पॉलिनोमियल का, जो कि है 2 of x + 1। तो आपने लिखा यहाँ पे भैया p of x is such that it is 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि भैया पुट p of x is equal to 0। फिर से क्या होता है जीरो, सर x की वह वैल्यू जिसपे मेरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैंने मेरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे 0 बनाना है। तो जब मुझे पता है कि ये बनना ही है तो भैया मैं इसको रख दूं ना एक बार, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2x = आ जाएगा -1, क्योंकि +1 वहां जाएगा तो -1, x आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भैया कंक्लूजन में कि -1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा भैया, सर p of x = 2x + 1 का। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से कर लिया हमने। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया वेरीफाई करना है आपको कि ये दो वैल्यूज हैं 2 और 0, ये हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या फिर नहीं है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया भैया कि p of x is x² - 2x। अब पहले केस में मैं क्या करूंगा, पहले केस में मैं रख दूंगा भैया कि x की वैल्यू रख दो कितनी, तो यहां पर रखा मैंने पुट x = 2, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, तो सर p of 2 मिलेगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो x² यानी 2² - 2 × 2, 2² is 4, 2 × 2 is 4, तो 4 - 4 = 0 मिला भैया, 0 मिला, मतलब हमारा यहाँ पे काम हमने सही किया है। सेकंड आपको बोला है 0 ही रखना है, तो चलिए सेकंड में बोला आपने कि पुट x = 0, तो p of 0 कितना हो जाएगा, तो सर p of 0 हो जाएगा 0² - 2 × 0, यही है ना, बिल्कुल सर। 0² is 0, बिल्कुल सर। 2 × 0 is 0, यस सर, 0 - 0 वुड बी 0। तो यहां पे आप बोलोगे कि क्योंकि दोनों ही हमारे जो वैल्यूज हैं x के उस पे हमारा पॉलिनोमियल हो गया 0, तो ये हमारे आंसर होंगे। तो यहां पे आप लिखोगे इधर, मतलब हेयर, इस सवाल में 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x = p of x is कितना, सर p of x is x² - 2x। चलिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेयर की जगह पे अगर आप लिखना चाहो सिंस भी लिख सकते हो। देखो वो तो जितने तरीके से लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आप लिखोगे सिंस p of 2 = 0 and p of 0 = 0, hence या therefore hence 2 and 0 are zeros of the polynomial p of x x² - 2x। क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। ये था हमारा एग्जाम्पल 5। अब देखो एक्सरसाइज को हमें शुरू करना है। पहले पार्ट में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, x की अलग अलग वैल्यूज हमें दी जाएंगी और हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। क्या ये मुश्किल कार्य है? नहीं सर, सिंपल है, हम वैल्यूज रखते जाएंगे और अपना आंसर बताते जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि x² वाली टर्म जिसकी पावर ज्यादा है वो बीच में है, तो उसका ध्यान रखना, वरना कई बार इंसान जल्दबाजी में मिस कर जाता है ये सब स्क्वायर्स, क्योंकि अक्सर हमें आदत क्या होती है कि स्क्वायर तो सबसे पहले होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर आपने इसमें कोई सिली मिस्टेक कर दी तो ऑलमोस्ट सही होते हुए, कॉन्सेप्ट आते हुए भी आपके नंबर टीचर काट लेंगे, जिसका दुख आपको और मुझे अत्यधिक होगा, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको, देखिए कैसे होगा। चलिए सॉल्व करना शुरू करें। बिल्कुल सर, सबसे पहले x की जगह रखना है हमें 0, तो पहले हमने डिफाइन किया p of x को कि ये है क्या, तो p of x है हमारा 5x - 4x² + 3, ठीक है।
क्या करोगे आप सर, x की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 0 के बराबर, तो आपने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये 0 आ जाएगा। तो p ऑफ 0 इज सच दैट 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। सिंपल स्टेप टू सॉल्व। तो p ऑफ 0 यानी पॉलिनोमियल ऑफ या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 would be how much sir? would be 5 into 0 is 0 minus 4 into 0 square would be 0 plus 3, तो केवल 3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर होगा कि p ऑफ 0 पे यानी x की वैल्यू 0 रखने पे मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, मेरे पॉलिनोमियल का आंसर आ रहा है 3 के बराबर। क्लियर है ये? बिल्कुल सर। चलिए अब देखें इसका सेकेंड पार्ट। p ऑफ x तो हमारा सेम ही है, तो यहाँ पे आपने रखा भैया p ऑफ x इज सच दैट इट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। गुड टू गो। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आपने बोला कितना रखना है सर, x की वैल्यू रखनी है -1, तो आपने रखा यहाँ पे कि भैया x इज इक्वल्स टू -1। नाउ क्या करना है आपको, वही जो अब तक करते आए हैं, जहां जहां पे x दिखे वहां वहां पे -1 रख दो, लेकिन सारे स्क्वायर वगैरह का ध्यान रखना। स्क्वायर क्यूब जो भी पावर आपको दिख रही है, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे आप देखोगे p ऑफ -1 इज सच दैट 5 इंटू -1 इज -5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर इज -4 ओनली। क्यों? क्योंकि सर -4 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 4 करेंगे तो -4, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस साइन है, और यहाँ पे हो जाएगा +3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6। 5 4 9, -9 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर? -9 प्लस 3 हो जाएगा -6। ठीक है, एकदम बढ़िया। चलो यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। सर इसका थर्ड पार्ट देखो, x इक्वल टू 2 रखना है, तो आपने यहाँ पे पहले p ऑफ x को डिफाइन किया, तो p ऑफ x है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या करना है आपने? आपने बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करनी है, x इक्वल्स टू 2 रखना है। ठीक है, ऐसा करने पर आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा भैया p ऑफ 2 इज सच दैट 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? तो सर p ऑफ 2 यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 3। अब 10 और 3 दोनों पॉजिटिव है, आपस में जुड़ जाएंगे, ये -4 और 4 गुणा होके हो जाएंगे -16। तो p ऑफ 2 आपको मिलेगा यहाँ पे कितना? तो सर ये हो जाएगा 13 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू -3। तो पहले वाले का जो आंसर आया वो आया +3, दूसरे वाले का आया -6 और तीसरे वाले का आ रहा है -3। ये हमारे पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने खत्म कर दिए। करना क्या था? हमें वैल्यू बतानी थी पॉलिनोमियल की। अब अगर केवल वेरिएबल्स होंगे तो वैल्यू कैसे बताओगे? तो वैल्यू बताने का हमने क्या तरीका ढूंढा? हमने उनसे पूछा बताओ भैया कहाँ पे बतानी है, तो उन्होंने मुझे x की अलग अलग वैल्यूज दी, जिनको रख के मैंने पॉलिनोमियल को सॉल्व करके वैल्यू बताई। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 बताना है, अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, क्या करोगे आप भैया? देखो यहाँ पे सर अलग अलग स्टेप्स होंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में, इसके ए पार्ट में हम लिख देते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 0, और जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे, आप x इक्वल टू 0 पुट करने की यहाँ पे आप स्टार्टिंग करेंगे, तो आप बोलेंगे जहां पे x है वहां पे रख दो 0। तो y की जगह पे हमने रखा, सॉरी y है ना, x को रखा है मैंने, देखा? ये ध्यान रखना भैया कौन है कौन नहीं। तो आपने लिखना यहाँ पे भैया पुट y इक्वल्स टू 0। p ऑफ 0 का मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो p ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सॉल्व किया आपने, सब कुछ कट पिट के आंसर आया 1। क्लियर, इजी, गुड टू गो। यस सर। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, कितना रखना है सर? 1 लाना है p ऑफ 1। तो आप क्या करोगे? b में
आप बोलोगे भैया पुट y इक्वल्स टू 1। जैसे ही आपने पुट y इक्वल्स टू 1 का आदेश दिया, आपका जो पॉलिनोमियल है वो जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे रख देगा 1। तो सबसे पहले यहीं पे दिखा तो यहाँ पे रख दिया 1, फिर यहाँ दिखा आपने भैया बोला y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 1 इन दी एंड। ठीक है, लास्ट में आप देखोगे इसके सी पार्ट में, अब क्योंकि हमें p ऑफ 2 भी निकालना है तो आप क्या बोलोगे भैया पुट y इक्वल्स टू 2। जैसे ही आपने y की वैल्यू 2 रखने की बात की, हमारे पॉलिनोमियल में जहां जहां पे y है वहां पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, ये आपने क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है तो हमने यहीं पे कर दिया कैलकुलेशन। आप चाहें तो एक स्टेप और ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज हाउ मच, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, सो 4 माइनस 1 इज 3, एक ही बात है ना। चलो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ये सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने यहाँ पे निकाला। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेम एक्टिविटी करनी है लेकिन आपका पॉलिनोमियल अब की बार चेंज हो गया है, पर कोई बात नहीं, हमें डर तो लगता नहीं है, हमें जो भी सवाल मिलेगा हम सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सबसे पहले ए पार्ट में कि भैया पुट x इक्वल्स टू या पुट t, क्योंकि अब की बार वेरिएबल आपका t है, t इक्वल्स टू 0, ये आपने लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे t आपको दिख रहा है वहाँ पे रख दोगे 0, तो p ऑफ 0 हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, सब कुछ कैंसिल होकर प्रोबेबली आंसर केवल आ जाएगा 2, क्योंकि बाकी सब तो 0 के साथ मल्टीप्लाई या कुछ हो रहे हैं। क्लियर है आइडिया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। ये तो इसका ए पार्ट है। अब इसका बी पार्ट देखो क्या होगा सर। बी पार्ट में अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि भैया पुट t इक्वल्स टू 1, और अगर ऐसा हम करते हैं तो आगे क्या होगा सर इसमें, तो सर इसमें फिर हम बोलेंगे भैया पुट p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, जहां जहां पे t है उसकी जगह पे आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्व करे हम आंसर तो कैसे बता सकते हैं, वे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, क्या बोलते हो। तो ये 2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2, और ये माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1 क्यूब मतलब बेसिकली, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 2 का आंसर आ जाएगा आपका फाइनल इक्वल्स टू 4। चलिए 2 वैल्यूज हो गए, इसका सी पार्ट और कर लेते हैं। तो इसके सी पार्ट में हमें क्या बोला जाएगा कि भैया पुट t इज इक्वल्स टू 2, t की जगह पे क्या रखोगे, t की जगह पे रख दोगे 2, तो आपने यहाँ पे रखना है भैया p ऑफ 2 निकालने के लिए t की जगह पे 2, दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो p ऑफ 2 यहाँ पे जब मैं निकालूंगा, एक स्टेप और करेंगे, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2 इज 8, 2 क्यूब इज 8, तो 8 माइनस 8 हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और मेरा फाइनल आंसर आएगा कि भैया जो p ऑफ 2 है वो आ रहा है 4 के बराबर। किसके बराबर भैया, 4 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए तीनों पार्ट हमने यहाँ पे निपटा दिए, ए बी सी, मतलब सेकेंड पार्ट के 3 सब पार्ट्स आप कह सकते हो। चलिए गुड टू गो। थर्ड क्वेश्चन में, इसी के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर p ऑफ x है यहाँ पे x इक्वल x क्यूब, तो आपको वैल्यू बतानी है, तो सिंपल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले ए पार्ट में हम कि पुट x इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे बी पार्ट में भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह काफ़ी है मेरे पास, कि भैया पुट x इक्वल्स टू 1, और इसके सी पार्ट के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये सी पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब रखना आपने चालू किया, तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 0 इज सच दैट इट इज इक्वल्स टू 0 क्यूब, तो आपका p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे p ऑफ 1 क्या होगा, तो p ऑफ 1 हो जाएगा 1 क्यूब, क्योंकि x की जगह पे आप 1 रख दोगे, तो p ऑफ 1 वुड बी इक्वल टू 1। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। तीसरे पार्ट में आपने कहा
कि आप बोलोगे भैया पी ऑफ 2 निकाल दो, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2 क्यूब, तो पी ऑफ 2 वुड बी इक्वल टू 8। क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो आपके आंसर आए 0, 1 और 8। कोई दिक्कत अगर यहाँ पे हो तो तुरंत सूचित करें तत्काल प्रभाव से, तो हम इसकी जांच कर लेंगे भाई, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो 0, 1, 8 के रूप में हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलो अब ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट समाप्त, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई होप सो। मूविंग टू नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखो कह रहा है x-1 एंड x+1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। चाहे तो इसे आप मल्टीप्लाई करके अपना थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन भी लेके आ सकते हैं, चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है भैया, वैल्यूज क्या रखनी है वो डिसाइड करो। तो एक हमें रखना है 0, सवाल नहीं कहा है। दूसरा हमें रखना है 1 और तीसरा जो हम रखने वाले हैं वो है हमारा 2। ठीक है ना, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी पार्ट कि पुट x इज इक्वल्स टू 2। चलिए अब आप क्या करेंगे, तो सर ये हो जाएगा p ऑफ 0 इज सच दैट ब्रैकेट के अंदर 0, -1 एंड 0 + 1। सो 0 - 1 इज -1 एंड 0 + 1 वुड बी +1। तो p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सर p ऑफ 0 हमें आसानी से यहाँ पे मिलना चाहिए, कितना बताओ जल्दी से। तो सर -1 इंटू +1 करने पे जवाब मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे -1। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आपने रखना है 1, तो आपने रखा p ऑफ 1 इज सच दैट 1 - 1 एक बार हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 + 1। ना 1 - 1 इज 0, तो p ऑफ 1 निकालने के लिए आपको होना यहाँ पे 0 इंटू 2, तो आंसर वुड बी 0। तो एक आंसर आया -1, एक आंसर आया 0, और तीसरा और निकाल देते जहाँ पे आप रखोगे x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू 2 पुट करने का पहले ही बोल दिया है, तो p ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 एंड 2 + 1। नाउ 2 - 1 इज 1, 2 + 1 इज 3, सो 1 इंटू 3 वुड बी 3। तो जो वैल्यूज मिली हमें वो मिली -1, 0 और 3। क्या करना था, सिर्फ पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी थी ऑन x की 3 डिफरेंट वैल्यूज, एक 0, एक 1 और दूसरा 2, तीसरा मतलब 2। ठीक है, तो आपने x की वो तीनों वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आंसर बताया सारे केसेस में, गुड टू गो। यस सर, कहीं कोई खास आपत्ति तो नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको चेक करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो ये है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे भैया, रख के देख लेते हैं, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो पुट x इज इक्वल्स टू -1/3, कह रहा है x की जगह पर रख दो -1/3। तो आपने बोला यहाँ पे p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 + 1। अब यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 3 से 3 गया, मेरे पास कितना बचा इसके बाद। सो p ऑफ -1/3 इज कमिंग आउट टू बी -1 एंड +1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप कहोगे कि आपका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, यस, -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यस, -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है उसका नाम, ऑफ पॉलिनोमियल कितना, px इज इक्वल्स टू 3x + 1। चलिए गुड टू गो। तो यहाँ पे पहले वाले का जवाब क्या आया हमारे पास, सब पहले वाले का जवाब आया यस। चलो बहुत बढ़िया, इसका सेकंड पार्ट देख लो। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है सर, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 5x - पाई है और x इज इक्वल्स टू 4/5 है। इसका जवाब क्या होगा, क्या ये आपका 0 होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है। तो आप रखोगे कितना भैया, हमारा गणित कहता है कि सबसे पहले काम करो, जो चेक करने को बोला उसको रख दो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने रखना है पॉलिनोमियल। तो p ऑफ 4/5 इज सच दैट 5 इंटू 4/5 माइनस पाई के रूप में हमें यहाँ पे मिलेगा। 5 से 5 गया तो आपका p ऑफ 4/5 इज 4 - पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पाई की वैल्यू कुछ और ही आएगी,
3.14 के आसपास आएगी अगर हम यहाँ पे भी एग्जैक्ट ले लें तो, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है भैया इसका नाम? तो सर इसका नाम है P ऑफ x इज 4 कितना 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट हो गया इसका, तो इसका आंसर आया नो। थर्ड पार्ट में देखो दो वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर -1 है तो एक 1 बोला एक -1 बोला है। चलिए दोनों को चेक कर ले। सबसे पहले हम क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलेंगे भैया पुट x इज इक्वल्स टू 1, थोड़ा गैप छोड़ के लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि मुझे पता है होना तो यही है ना, जितना स्पेस दिया है प्रोबेबली उतने में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने रखा P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर -1। अब 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 1 कितना 0, है ना। तो ये हो गया बिल्कुल सीख। अब सेकंड वाले में देखो पुट x इक्वल्स टू कितना, तो बोल रहा है -1 रखो, तो -1 रखा हमने। इट इम्प्लाइज दैट इट इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। चलिए गुड टू गो, यस सर। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि यस -1, 1 एंड -1, 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने वही कहा ना, देखो जीरोस नहीं है हीरोज होते हैं। आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसी भी बड़े से बड़े पॉलिनोमियल को जीरो पे लाके फेंक सकते हैं। ये वाले दोनों नहीं, मतलब हर एक के अलग अलग होंगे। ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर -1, इसके जीरोस कौन है, तो भैया इसके जीरोस हैं ये आपके -1 और +1। क्लियर हो गई है, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो यहाँ पे आप फोर्थ पार्ट में आगे फिर से दो वैल्यूज दी हैं, जितनी वैल्यूज दी हैं उतनी बार हम सॉल्व करेंगे। एक बार बोल रहा है -1 रखो और एक बार बोल रहा है 2 रखो, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1, फिर आप यहाँ पे नीचे लिख दो भैया पुट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, P ऑफ -1 कितना हो जाएगा, तो P ऑफ -1 वुड बी -1 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 - 2। नाउ -1 + 1 वुड गेट कैंसल्ड, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0, -2 - 1 वुड बी -3, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ भी हो आंसर तो मेरा 0 ही आएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। सेकेंड पार्ट देखो और कौन सी वैल्यू बोल रहा है सर, और ये बोल रहा है कि 2 रखो, तो आपने कहा यहाँ पे कि भैया P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना सर, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस नहीं 2 + 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 + 1 क्योंकि x + 1 था एंड x - 2 तो 2 - 2, तो ये 2 + 1 हो गया 3, 2 - 2 हो गया 0, 3 × 0 इज 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भैया यस -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी यहाँ पे दिया है वो आप लिख दो एक बार, है ना। उससे क्या होता है आपके माइंड में एक बार रिफ्रेश भी हो जाता है कि आपने सवाल कौन सा सोल्व किया। P ऑफ x इज सच दैट इट इज x + 1 × x - 2। चलिए क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसी में क्या कह रहा है कि P ऑफ x इज x स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पे कि यह आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले वही जो अब तक करते आए हो, एक तो पहले इसको अच्छे से लिखो, तो ये x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने x स्क्वायर। अब बात को आगे बढ़ाएंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सर, वही जो अब तक करते आए हैं कि पुट रखिए किसको, x की जगह पे 0 को, क्योंकि सवाल ही तो कह रहा है कि भैया बताओ 0 है कि नहीं है। तो बिना रखे, जैसे बिना ट्राई किए कपड़े नहीं लिए जाते, बिना ट्राई किए शूज नहीं लिए जाते, वैसे ही बिना x की वैल्यू रखे उस पर्टिकुलर टर्म के बराबर, उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आंसर निकाल के दे देना हमारे लिए सही अप्रोच नहीं होगी। हमने मतलब एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। तो P ऑफ 0 निकालना है, 0 स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका यस
0 is a zero of polynomial p of x is x स्क्वायर। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर, यहाँ तक तो इजीली हो गया हमारा काम। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट में बोलेगा कि आपका p ऑफ x lx प्लस m है। अब यहाँ पे जो l और m है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सबको वेरिएबल मत मानना। यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है, कौन सा, x। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया जैसा कि सवाल में भी दिया है कि पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल, x के जगह पे ये वैल्यू आप रख देंगे। तो यहाँ पे आप रखोगे भैया p ऑफ ब्रैकेट के अंदर माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल्स टू l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस m। जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो बस वैसे ही करते रहो। जैसे यहाँ पे आप l से l कैंसिल कर दोगे, माइनस m और प्लस m आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आप बोलोगे p ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस एम, आपस में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है ये? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप जवाब में क्या लिखोगे, सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो जवाब होगा कि यस, माइनस एम अपॉन एल is a zero of polynomial कौन सा वाला है भैया? तो सर वो है p of x। तो कॉमन लगा के आपने बोला p of x is such that it is lx plus m। बाकी सब कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो मतलब ये 0 रहेगा। गुड टू गो है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इसके यहाँ पे आपको बोला है कि x की ये दो वैल्यू के हिसाब से बताओ कि ये जीरोज है कि नहीं है। आपने यहाँ पे बोला भैया पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 है ना। क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं x की जगह पे माइनस 1 बाय रूट 3 रखो। और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज सच दैट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो x स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, अब जितना आपसे सॉल्व होगा उतना तो करते ही जाना, और उसके बाद फिर आप आगे यहाँ पे आसानी से बढ़ सकते हो। चलिए इसके बाद आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो सर अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 और रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और यहाँ पे माइनस 1। अब आप चाहो तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, माइनस 1 1 माइनस 1 हो जाएगा कितना, तो सर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो ये तो है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है माइनस 1 बाय 3 है जो वैल्यू, वो हमारे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन तो है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है सर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है आपको रखना है x इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3। तो आपने यहाँ पे बोला भैया कि देखो चलिए पुट x इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3, क्या होगा इससे, तो सर बहुत ही सिंपल सा काम हो जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बाय रूट 3 रखना है, जैसे पिछली बार हमने माइनस 1 बाय रूट 3 रखा था। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, रूट 3 का भी स्क्वायर होगा, और साथ में है माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखोगे p ऑफ 2 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1। अब आपको भी पता है ये नीचे ऊपर के 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि हेयर माइनस 1 बाय रूट 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना, पॉलिनोमियल कौन सा भी है, पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है सिर्फ उसका लिख दो, p ऑफ x
इज सच दैट इट इज 3x स्क्वायर माइनस 1। इसका 0 है भैया, -1/√3। दूसरा वाला नहीं है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो गुड टू गो। बिल्कुल सर, इसका लास्ट पार्ट है प्रोबेबली p ऑफ x इज सच दैट 2x + 1 है और x की वैल्यू है 1/2। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भैया पुट x इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ x? तो हमारा p ऑफ x यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 × 1/2 + 1, ठीक है। कितना बोला आपने सर? हमने कहा 2 × 1/2 + 1 होगा यहाँ पे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे? तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 जुड़ के हो गए 2। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या आएगा? तो सर मेरा जवाब आना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए यस, नहीं नो, सॉरी नो। क्यों भैया? क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो नो, x इज इक्वल्स टू 1/2 या फिर 1/2 इज नॉट अ 0। यू नो 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना, 2x + 1। p of x is such that it is equals to p of x is 2x + 1। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया। चलो बहुत बढ़िया, गुड टू गो। यस सर। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो हमसे बोल रहा है कि आपको दिए गए पॉलिनोमियल के 0 बताने हैं। अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने यह किया था कि अगर हमारे पास एक p ऑफ x है, हमने x की वैल्यू रखी। अगर वैल्यू रखने पे p, और जो भी वैल्यू रखी मान लो a, तो अगर वो वैल्यू रखने पे आंसर आ रहा है 0, मतलब x जो a है वो क्या है? a इज 0 है ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको बोला है कि बताओ। तो या तो ऐसे दुनिया की सारी वैल्यूज को रख के चेक करो, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? सर जब इसको कुल मिला के हमें 0 के बराबर ही करना है, मतलब एंड गोल है कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो क्यों ना हम इनको शुरू ही ऐसे करें कि लेट p ऑफ x बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर x + 5 is equals to 0, which implies that, which brings us to a conclusion that x is equals to -5। ये क्या है सर? ये x की वह वैल्यू है जिसपे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल से ही पूछ लिया कि बताओ तुम्हें 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर 0, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे कितना सर? देयरफॉर x, देयरफॉर -5 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मुझे येस और नो नहीं पूछा, यहाँ पे मुझे बोला निकाल के बताओ। तो मैंने क्या किया? मैंने 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि उसको इन दी एंड बनाना 0 ही है। उसके बाद हमने जब सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिली जो कि हमारा 0 होगा। तो -5 इज 0 फॉर पॉलिनोमियल कौन सा? p ऑफ x इज सच दैट इट इज इक्वल्स टू x + 5। ये क्लियर हो गया? क्या किया आपने? आपने पॉलिनोमियल को 0 रख दिया, क्योंकि इन दी एंड उसको बनाना 0 के बराबर ही है। जब आपने उसको 0 के बराबर रख दिया और सॉल्व किया तो आपको x की एक वैल्यू मिली। अब इसकी खासियत क्या है? ये x की वह वैल्यू है जो कि मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर बना देगी, और क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर बना देगी पॉलिनोमियल की, तो इसे डिफाइन किया गया एज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो सेकंड देखो, x - 5 वही करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट p ऑफ x बी इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो यहां पे मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि x - 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पे आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में कि हेयर 5 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल What is our polynomial? तो यहाँ पे आप बोलोगे x is equals to p of x is equals to x minus 5. p of x is such that it is equals to x minus 5. चलिए, तो एक बार आया +5,
एक बार आया, -5 इजी है, गुड टू गो है, यस सर बहुत बढ़िया। तीसरे पार्ट पे देखो 2x + 5, वही जो अब तक करते आए हो। क्या करोगे आप, बोलोगे कि भैया लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो आपने लिखा यहाँ पे कि 2x + 5 वुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बोलोगे 2x इज इक्वल्स टू +5 की जगह वहाँ जाएगा तो -5, x इक्वल्स टू -5/2। क्या होगा यहाँ पे कंक्लूजन, तो आप बोलोगे कि हेयर -5/2, इधर पे -5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, is 0 of polynomial p of x is such that it is 2x + 5। चलिए गुड टू गो है भैया, बिल्कुल सर। कितना 2x + 5 यहाँ पे आ रहा है हमारा तीसरे वाले का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी 2x + 5 हमारा पॉलिनोमियल है, 0 है -5/2। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3x - 2। अब बहुत लोग यहाँ पे ट्रिक समझ गए होंगे, बहुत लोगों ने सीधे आंसर भी निकालना शुरू कर दिया होगा। कैसे सर, अब तक हम जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक होता है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका साइन चेंज होगा, दूसरा हो जाता है कि जो फैक्ट वो है कोएफिशिएंट x का वो आ जाएगा डिवीजन में। तो 2/3 यहाँ पे आ गया आपका सीधे सीधे आंसर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यही लिखोगे कि भैया इधर पे यानी हेयर 2/3 is 0 of polynomial, कौन सा भैया नाम बताओ, उसका नाम कौन बताएगा। तो सर p of x is such that it is 3x - 2 है ना, 3x - 2। हाँ चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। स्क्रीन छोटा कर लेना है तो एक बार देख लो। वैसे काफ़ी आसान सवाल चल रहे हैं, इजीली आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप अब क्या करोगे, वही जो अब तक करते आए हो कि लेट p ऑफ x बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने कहा 3x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0/3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे रिजल्ट में कि हेयर 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर आपका पॉलिनोमियल 0 हो पाएगा, उसके अलावा किसी पे हो पाएगा क्या, नहीं सर मुश्किल है। तो आपका जवाब कितना आएगा, 0 आएगा। तो p ऑफ x इज सच दैट इट इज 3x के बराबर। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। छठवां सवाल माफ कीजिएगा। तो ये कह रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू ax। तो लेट p ऑफ x बी इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे आप बोलोगे भैया कि आपका ax इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/a। अब अगर x की वैल्यू हो जाती 0 के बराबर तो हमारे पास 0/0 आता, यानी इन्फिनिटी आता। पर सवाल में साफ साफ लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0/any वैल्यू एंड द आंसर वुड बी 0, क्योंकि 0 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। अगर 0/0 हो जाता तो वो इन्फिनिटी वाला केस हो जाता, पर लिखा है कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 के अलावा कोई और वैल्यू रखूंगा तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इधर पे 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। यहां तक कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, ये तो हमने आसानी से कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर हम 7th क्वेश्चन पे, तो अब की बार जो देखो सी डी है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, बस उनको रिवील नहीं किया गया, तो खैर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे कि लेट p ऑफ x इज सच दैट इट इज इक्वल्स टू 0। तो आपने लिखा यहाँ पे cx प्लस डी इक्वल टू 0, प्लस डी वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस डी। तो ये हो गया cx इज इक्वल्स टू माइनस डी। अब ये जो x मल्टीप्लिकेशन में है साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -d/c। कितना आंसर आएगा भैया सर, -d/c। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हेयर, क्योंकि मुझे पता नहीं है d और c की वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू रखनी है, तो मैंने इन जनरल लिखा है कि -d/c
is a zero of polynomial p of x is equal to या is such that it is cx plus d। ठीक है, बाकी कंडीशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉलिनोमियल लिख दो कौन सा था जिसका जीरो आप निकाल रहे थे। चलिए क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, प्रोबेबली यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज समाप्त और हमने अच्छे से कर लिया इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को भी खत्म। और इस अच्छे से कार्य करने की जो नीयत है या जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स द्वारा, इसलिए हम बनते हैं इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपको प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, डीपीपी शीट्स विद सॉल्यूशन वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, ताकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप इजीली अपने किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। अगर आप हमसे और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट्स के साथ हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसकी सहायता से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब किस टीचर ने कौन सा लेक्चर वहाँ पे अपलोड किया इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, वेदर और अ फुल फ्लेजेड वीडियो, जिसको आप देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पे दिए हैं, इन केस आपको कोई भी क्वेरीज हो आप डीएस से कनेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना और इसे शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर का काम करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं हमारे विजन तक, हमारे गोल तक पहुंचने में। और आपका सपोर्ट और आपका ये जो मोटिवेशन है, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मतलब इट इज़ अ फ्यूल टू आर इंजन, टू आर व्हीकल। ठीक है, चलो ध्यान रखना, अपना पढ़ाई करना और दूसरे की भी पढ़ाई करवाना, अच्छे से मेहनत करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करो, माँ बाप की सेवा करो, एंड येस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट सेशन।